अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फिर हमने डिसाइड किया कि आज चलते हैं करीब हिट। एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि मैं फौरन बाइक के पास गया, लेकिन जैसे ही इग्निशन ऑन किया पेट्रोल खत्म। उस एक पल में ऐसा लगा जैसे पूरा प्लान खत्म हो गया, दिल टूट सा गया। इतना खूबसूरत मौसम, इतनी प्लानिंग, और सफर शुरू होने से पहले ही रुक गया। लेकिन फिर हमने हिम्मत नहीं हारी, किसी तरह पेट्रोल का इंतजाम किया, दोस्तों को साथ लिया और आखिरकार सफर शुरू हो ही गया। जैसे ही हम सरफ की तरफ निकले, दिल खुशी से भर गया। बारिश के बाद थर का हर नजारा बिल्कुल बदल चुका था। दूर दूर तक हरियाली, रेत के टीले, पहाड़ और ठंडी हवा। ऐसा लग रहा था जैसे रेगिस्तान नहीं, किसी और ही दुनिया में आ गए हों। बाइक चल रही थी, बारिश की बूंदें चेहरे पर गिर रही थी और दोस्तों के साथ हंसी मजाक का सिलसिला भी चल रहा था। कभी किसी की टांग खिंचाई, कभी पुरानी यादें। लेकिन सफर इतना आसान कहां होता है। थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि अचानक बाइक ने फिर तंग करना शुरू कर दिया। हम सब रुक गए। देखा तो बाइक थोड़ी खराब हो चुकी थी। उस वक्त दिल से एक ही बात निकली, यार ये भी गुर्बत ही है। अगर अच्छी बाइक होती तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती। कुछ देर के लिए सब खामोश हो गए, लेकिन फिर हमने सोचा सफर में प्रॉब्लम्स ना आए तो कहानी का मजा ही क्या है। थोड़ी मेहनत के बाद बाइक ठीक हो गई और हम फिर से निकल पड़े। और यकीन मानो, उसके बाद जो नज़ारे देखने को मिले, उन्होंने सारी थकन और परेशानी भुला दी। बारिश में थर का डेजर्ट अल्लाह की कुदरत का एक खूबसूरत तोहफा लग रहा था। सुहेरी रेत पर हरी घास, ठंडी हवा और हल्की हल्की बारिश, हर तरफ बस सुकून ही सुकून था। हम हर लम्हे को एंजॉय कर रहे थे। कभी कैमरा से व्यूज रिकॉर्ड करते, कभी बाइक रोककर बस कुछ सेकंड्स के लिए खामोशी से नेचर को देखते। पता ही नहीं चला कब हम अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच गए। लेकिन असली एडवेंचर अभी बाकी था। आगे का रास्ता बाइक से नहीं था, अब हमें पैदल चलना था। और सच बताऊं, उस पैदल सफर का मजा बाइक से भी ज्यादा था। ठंडी हवा, हल्की बारिश और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई बोल देता, यार कैमरा निकालो, ये व्यू मिस नहीं होना चाहिए। और वाकई हर तरफ इतनी खूबसूरती थी कि कैमरा भी उसका इंसाफ नहीं कर पा रहा था। अब बारी थी सबसे मुश्किल हिस्से की। हमें पहाड़ी पर चढ़ना था। रात का वक्त था, रास्ता फिसलम भरा था और चढ़ाई भी काफी मुश्किल थी। हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था, लेकिन हम धीरे धीरे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे और आखिरकार हम ऊपर पहुंच ही गए। उसके बाद जो नज़ारा देखा, मैं उससे लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकता। नीचे बारिश से भीगा हुआ थर, दूर दूर तक हरियाली, ठंडी हवा और एक ऐसा सुकून जो शायद सिर्फ नेचर ही दे सकती है। ऊपर लोग अपनी महफिल लगाकर मौसम का लुत्फ उठा रहे थे। हम भी उनके साथ बैठ गए, बातें की, हंसे, एंजॉय किया और उस लम्हे को दिल में हमेशा के लिए बसा लिया। उस दिन मुझे एक बात समझ आई, बारिश सिर्फ जमीन को हरा नहीं करती, इंसान के दिल को भी जिंदा कर देती है। और जब थर में बारिश होती है तो वाकई लगता है कि रेगिस्तान भी जन्नत बन सकता है। अगर आप कभी थर आएं तो बारिश के मौसम में जरूर आइए। शायद आपको भी वो सुकून मिल जाए जो हमें इस सफर में मिला। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस पूरे सफर का सबसे खूबसूरत मोमेंट आपको कौन सा लगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।